परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले ही चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो मेरे प्यारो, मैं आज के वचन लाया हूँ आपके लिए कि जो मसीही जीवन आप लोग जीते हो, किस प्रकार के जीते हो वो मैं नहीं जानता, आप जानते हो। परंतु आज का वचन जब आप सुनेंगे तो जो भी कमी घटी होगा आप उसको दूर करके खराई के साथ आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, आप उसे ध्यान से सुने। यहाँ पर इफिसियों की किताब अध्याय 4 वचन 1, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। यहाँ पौलुस कह रहे हैं, पौलुस बता रहे हैं कि मैं यीशु मसीह में बंदी हूँ। अपने आप को ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या कोई यीशु मसीह में बंदी है? तो आप ध्यान से करिए, यदि कोई जेल में गया होगा तो वो जानता होगा कि बंदी होने का क्या मतलब होता है। बंदी होने का मतलब कि जेल का जो नियम होगा उसको पालन करना होगा। आपके घर का जैसा माहौल वहाँ नहीं होगा। वह आपको नाप कर खाना देगा और सब कुछ आपको उसके अनुसार सुबह उठना होगा, आपको काम दिया जाएगा। आपको हर काम वहाँ के दरोगा, जो वहाँ के बड़े लोग होंगे, अधिकारी, उनके अनुसार आपको चलना होगा। तो क्या हो? बंदी। ऐसे ही यीशु मसीह में जब हम आते हैं तो हमारे घर जैसा माहौल हम चाहते हैं कि हमें वैसा ही हो, परंतु नहीं। परमेश्वर में हम बंदी हैं, यीशु मसीह में हम बंदी हैं। जो प्रभु का नियम होगा उसे हम मानेंगे। ये कौन कह रहा है? ये पौलुस कह रहा है। पौलुस पहले अपने मनमानी चलता था, जिसको चाहता था उसको मार देता था, कुछ भी कर देता था। परंतु अब यीशु मसीह में आया है, अब वो प्रभु की चाल चल रहा है। यहाँ पर वचन में बोला गया है कि तुम कैसी चाल चलते हो। हालेलुया। यहाँ पर फिर से मैं पढ़ता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जैसे प्रभु यीशु मसीह में तुम बुलाए गए हो उसके अनुसार तुम चाल चलो, जिस प्रभु के वचन के अनुसार चाल चलो। होता क्या है? प्रभु का वचन बताया जाता है, प्रभु के वचन को सुन लेते हैं बढ़िया से। उसके बाद घर पर जाने के बाद घर के जैसा माहौल जब होता है, गाली गलौज बकना, झगड़ा करना, लड़ाइयाँ करना, एक दूसरे पर दोषारोपण करना, तमाम ऐसी बातें आ जाती है और हम उसकी चाल चलने लगते हैं। तो पौलुस उन्हीं बातों के लिए कह रहे हैं कि तुम जैसे बुलाए गए हो प्रभु यीशु मसीह में, तुम उसकी चाल चलो, अपने घर की जैसा नहीं चाल चलो। अगर हम घर के जैसा चाल चल रहे हैं तो मसीह हमें क्यों बुलाया? अब मसीह बुलाना हमारा व्यर्थ ही होगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमें अपवित्र होने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए बुलाए हैं। हालेलुया। तो हमें उन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि हम कैसी चाल चल रहे हैं यीशु मसीह में। क्या हम गलत काम कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आज के वचन से आप उसको बदलिए, अपने मन को फिराव करिए, क्योंकि यह वचन मेरा नहीं, प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। जो पौलुस अपनी परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण होकर यह वचन को लिखा है, पत्र दिया है, तो हमें उसकी चाल चलना है। हालेलुया। और अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम के से एक दूसरे की सह लो। यानी धीरज के साथ, नम्रता के साथ, प्रेम के साथ एक साथ होकर दूसरे की सह लो। होता है ना, कलीसिया में कोई अपना रोब जमाने लगता है या हम ही दूसरे पर रोब जमाने लगते हैं, हमें जानकारी बहुत है, ये है वो है। ऐसा होता है घर में, बाहर में ऐसा होता है ना। परंतु यहाँ क्या बोला जा रहा है? सह लो। वो आदमी जो ऐसा करे, सह लो। आप भी अपने आप में धीरज धरो, नम्रता बन जाओ। हालेलुया। ये सारी बातें जब हम अपने अंदर रखेंगे तो यीशु मसीह का आशीष हमारे जीवन में होगा। अन्यथा जब हम इसके विपरीत चाल चलेंगे तो क्या आपको आशीष मिलेगा? आशीष के बदले आपको परेशानियां मिलेगी। क्योंकि प्रभु परेशानियां क्यों देते हैं? कि तुम उस चाल से फिरो, समझो, मेरे वचनों को समझो और मन को फिराओ और फिर चंगे हो जाओ। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, वचन हमें सब बता रहा है, सिखा रहा है, उसके अनुसार चलना है, न कि हमें अपनी चाल चलना है। हालेलुया। लिखा है, और मेल के बंधन में आत्मा में एकता रखने का यत्न करो। यहाँ मेल का बंधन बोला जा रहा है कि मेल
जैसे किसी व्यक्ति को बांध दिया जाए डोरी से कई लोगों को, तो वो बंधे रहेंगे, छूटेंगे नहीं, जब कोई छोड़ाएगा तो छूटेंगे। वैसे ही यहाँ क्या कहा जा रहा है कि मेल का बंधन बांध लो। हालेलुया। मेल यानी कि सबसे मेल करो, किसी से बैर मत करो, बैर मत करो, मेल ही करो, प्रेम के साथ में रहो। हालेलुया। तब क्या होगा, आपको प्रभु आशीष से भरेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। इस मसीह राजा, आज के दिन जो भाई ने इसी कार्यक्रम को देखे प्रभु, उन्हें आशीष मिले पिता। हालेलुया। जरा सी भी कमी घटी हो प्रभु, आप दूर करें, आशीष से भर दे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।